गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कुछ दिनों से डिमांड चल रही थी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे एक वीडियो बनाया जा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। माफी चाहते हैं देरी के लिए। हमने बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.in पर जाकर के BHU PET 2020 बुलेटिन डाउनलोड किया, लेकिन हमको वहाँ भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसलिए हमने जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनके आधार पर आपको कुछ समझाने का प्रयास किया है। देखना, 2019 में ये LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर फॉर रियल एनालिसिस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी प्लस रिंग थ्योरी एंड फील्ड थ्योरी। यह है लाप्लास, जो लाप्लास इक्वेशन आते हैं, यह है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यह है न्यूमेरिकल एनालिसिस, यह है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, टेंसर या डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब देखो, BHU की वेबसाइट पर केवल इतना ही बता रखा है कि जो भी पेपर होगा आपके, जो BHU के BSc के सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग होगा, और वहाँ कछु भी नहीं बता रखा है कि कौन कौन टॉपिक है या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। लेकिन जैसा कि 2016 में पेपर आता था, टोटल 150 क्वेश्चन आते थे उसमें, राइट। लेकिन 2017 से 90 तक और 2020 तक अपने क्वेश्चन कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 120 क्वेश्चन मिलेंगे। जो अब वाले पेपर आएंगे उनमें कितने क्वेश्चन होंगे? 120। तो हमने 17 से लेकर 19 तक के जो क्वेश्चन थे वो कितने क्वेश्चन काउंट किए हैं। तो देखिए, LPP में 19 में आए हुए थे 15 क्वेश्चन, 2018 में 8 क्वेश्चन थे, 17 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। इसी प्रकार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 12 क्वेश्चन आए थे 19 में, 8 क्वेश्चन 18 में, 13 क्वेश्चन 17 में। ये बड़ा दोनों ही मार्क्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन, और तीनों ही 3 या 4 क्वेश्चन ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं। रियल एनालिसिस बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसके। रियल में फ़ायदा क्या है कि आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप 3D के क्वेश्चन लगाओगे तो 3D के क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन रियल में टाइम नहीं लगता है। अगर आएगा तो तुरंत हो जाएगा, ना आएगा तो फिर नहीं होना, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं। रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे अपने को उससे कौन से आ गया, सिलेंडर से आ गया। जैसे सिलेंडर का अपने को गाइडिंग कर्व गिवन होता है, इस गाइडिंग कर्व के लिए सिलेंडर का इक्वेशन क्या होगा, तो उस टाइप के कुछ फिक्स क्वेश्चन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आते हैं। क्वेश्चन लेंथी होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं। लीनियर अलजेब्रा, इसको मैं प्रिपेयर करूँगा। लीनियर अलजेब्रा ज़्यादा टाइम नहीं खाता है, क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। पिछली बार हो सकता है आपने 7 क्वेश्चन मिले हो, लेकिन 10 क्वेश्चन आप मान के चलो, 9 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट मिलेंगे इसमें से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड के बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इतने इजी क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट मैक्सिमम लेगा, एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट मैक्सिमम लेगा। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के 7 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 7 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें से। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 2017 में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 19 में 8 क्वेश्चन आए थे, 18 में 3 क्वेश्चन आए थे, राइट। ये हालांकि नॉर्मल सा लेंथी पड़ता है, लेकिन अगर लास्ट में टाइम बचे तो आप कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वाला भी लगभग 4 क्वेश्चन मिलते हैं। 4 क्वेश्चन मीन्स अपने को 12 नंबर तो मिल सकते हैं। इजी क्वेश्चन आते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस के और डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन आ जाता है, एक सिंगल इंटीग्रेशन का भी देते हैं, तो 3 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे पार्शियल डिफरेंशियल है, अपनी आइलर थ्योरम है। हाँ, आइलर थ्योरम से इसमें जो अपनी आइलर थ्योरम है, आइलर थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, उस पर 2 क्वेश्चन गारंटेड मिलते हैं। ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस में 2 क्वेश्चन, जो आइलर थ्योरम है होमोजीनियस फंक्शन के लिए, उस पर 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। टेंसर और डिफरेंशियल ज्योमेट्री 19 में 3 क्वेश्चन थे, 18 में 9 क्वेश्चन और 17 में 4 क्वेश्चन थे। और बचा कौन? डायनामिक्स। ये चूँकि अप्लाइड का पार्ट है, हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमने इसके क्वेश्चन नहीं कराए। लेकिन जिसने क्वेश्चन किए हो, 10+ क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं, 10+ क्वेश्चन
हर एग्जाम में मिलते हैं, राइट। अब बात करेंगे कौन से टॉपिक को प्रिफर किया जाए। देखो, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लगाते हो तब तो उस टॉपिक से शुरू करो जिसमें क्या हो, इजी क्वेश्चन हो। मतलब अगर क्वेश्चन लग रहा है, अगर क्वेश्चन तुरंत लग रहा है उसको तो कर दो। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है तो उसमें उलझो मत। अगर पेपर के लास्ट में टाइम बचता है तो उसमें उसको लगाने का प्रयत्न करिए। अगर शुरू में क्वेश्चन में उलझ गए, सपोज करो एक क्वेश्चन आपकी 10 मिनट खा गया, तो आपको यह रहेगा फिर टाइम चला जा रहा है, टाइम चला जा रहा है, टाइम चला जा रहा है। मानसिक रूप से आपका डिस्टर्बेंस रहेगी, मानसिक रूप से आपके लोड पड़ता जाएगा। लेकिन जब आप सिंपल क्वेश्चन या जो कम टाइम कंज्यूम करते हैं उन क्वेश्चन को स्टार्टिंग में लगाओगे तो आपको ये देखेगा हमने इतने क्वेश्चन लगा लिए, अब ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। मेंटली रूप से आप एग्जाम में रिलैक्स रहोगे। तो जो लेंदी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली 3D के थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लास्ट में करें तो ज़्यादा बेटर है। 3D में 2 किस्म तो आते हैं अपने, जैसे एक तो आता है नॉर्मल कि ये स्फीयर है, इसको प्लेन काटेगा। ये 17 में भी काटता था, 18 में भी काटता था, 19 में भी काटता है और 20 के एग्जाम में भी काटेगा। जो भी एग्जाम है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पर आया हुआ है। कई बार इसका रेडियस पूछता है, कई बार इस परपेंडिकुलर की लेंथ पूछता है। इससे संबंधित एन के प्रकार एक क्वेश्चन जरूर आता है, राइट। जैसे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो टाइम कंज्यूम इतना नहीं करेगा, 1 मिनट लगेगा तो प्रैक्टिस से आपका आधा मिनट ही लगेगा। एक क्वेश्चन आता है उसका, ये 3 डायमेंशन से अपने को सिलेंडर का अपने को गाइडिंग कर्व मिलता है और उसका वो अपने को सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड आउट करना रहता है। प्रैक्टिस करोगे तो सेम टाइप क्वेश्चन रिपीट होता है, वो भी आसानी से कर सकते हो। और ये जो प्योर वाले टॉपिक हैं, जैसे रिंग थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी और फील्ड, एक तो ये वाला, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सबसे कम टाइम लगता है क्वेश्चन में। मोस्टली क्वेश्चन तो क्या करते हैं, ऑप्शन से हो जाते हैं। हम ऑप्शन पीडी का जैसे मैंने कराया था, पीडी का 3 सालों के क्वेश्चन कराए थे मैंने, तो 3 ईयर क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा लगभग क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन उठाते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं या अपनी इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं तो उनसे आराम से हो जाते हैं, राइट। इसी प्रकार ये डिफरेंशियल इक्वेशन के भी आराम से बन जाते हैं, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता। अगर किसी गलती से एक क्वेश्चन में टाइम लगे तो एक क्वेश्चन को छोड़ दो, टोटल तो हमारे पास 120 क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। एलपीपी के क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होते, नॉर्मल से टेढ़े लग सकते हैं आपको, लेंदी नहीं होते। एक क्वेश्चन तो अपना किसका आता है, कॉन्वेक्स चेक करने का आता है, कॉन्वेक्स सेट चेक कर लिया या कॉन्वेक्स हेल्प पूछ लिया। और 2 क्वेश्चन अबाउट हमारे को मिलते हैं कि एल्प्स के ड्यूअल के 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और रियल से सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। जो रियल में एक चीज़ ध्यान रखना, जो अपनी कोशी थ्योरम होती है, कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, उनमें से दोनों पर या तो फर्स्ट पर आ जाएगा या सेकंड पे आ जाएगा, एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, राइट। इसी प्रकार आप सब में देख सकते हो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। बात आती है प्रेफरेंस की, तो एक तो इसको प्रिपेयर करते हैं, 2 ये है ही, राइट। ये भी अच्छा है, ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, ये भी अच्छे खासे क्वेश्चन देते हैं। लाप्लास को मैं प्रिपेयर नहीं करता, टाइम कंज्यूम करता है कई बार। एन वाला भी लगता है, हो सकता है कई क्वेश्चन में टाइम लग जाए, लेकिन अपने पास अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो उसमें भी ट्राई करना आप। टेंसर का मैं नहीं कहता, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन आ जाते हैं। आइलर इक्वेशन फॉर होमोजेनियस फंक्शन के लिए उससे भी आ जाता है। तो जो भी प्योर पार्ट है आप चेक कर सकते हो। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उस टॉपिक को आप ज़्यादा तैयार कर लें। ज़्यादा तैयार करने का मतलब इतना ही है कि इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लगाने की कोशिश करें, राइट। आशा करते हैं मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल रहता है। जैसे 15 मिल गया तो 20 में क्या मिल जाएगा, 15 से ±2 चल जाएगा, ±3 हो जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन से 12 क्वेश्चन पूछे, ±3 का चल सकता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आते हैं और तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इसको ध्यान रखिए। रियल से है, सीक्वेंस पे क्वेश्चन आना है, राइट, लिमिट पे आना है, लिमिट पॉइंट पे आना है, तो वो फिक्स है। 3 डायमेंशन से है,
स्फीयर पे आएगा, सिलेंडर पे आएगा, कोन पे आएगा, लाइन पे आ जाएगा, प्लेन पे आ जाएगा, राइट। लीनियर अलजेब्रा से रैंक का क्वेश्चन आ जाएगा, रैंक फाइंड आउट करने का। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का आ जाएगा, रैंक और नल्टी, या तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी उसके लिए रैंक और नल्टी पूछेगा, या कोई मैट्रिक्स गिवन था होगा उसके लिए रैंक ऑफ नल्टी पूछेगा। और देखो इसमें कौन से क्वेश्चन थे लीनियर अलजेब्रा में अपने, लीनियर अलजेब्रा में एक वो क्वेश्चन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पर आधारित। एक अपने को मैट्रिक्स गिवन होता है, फिर पूछता है a³ - 3a² + a + i = समथिंग कितना होगा, ऐसा कुछ पूछते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पर हो जाते हैं। ग्रुप थ्योरी में एक क्वेश्चन तो बाइनरी ऑपरेशन पर पूछता है कि कोई एलिमेंट है या उसका इन्वर्स कितना होगा, या किसी ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। लाप्लासियन का तो आपको पता ही है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं वो देख लेना आप। कॉम्प्लेक्स पे एक तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे आता है, सिंगुलरिटी पे आ जाता है, एक इंटीग्रेशन पे आता है। जो अपने इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन है बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन पर भी आता है, अगर ये इसका रियल पार्ट ये है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा होगा, राइट। और ये न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर पे जो ऑपरेटर हैं अपने, जैसे अपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, उन पर भी क्वेश्चन आते हैं। और भी इसमें जैसे अप्रोक्सीमेशन मेथड वाले उन पर भी आ जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, डबल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलेशन में मैंने बता ही दिया, और टेंसर का आप देख लेना। तो मैंने इतना ही बताना था कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, फिक्स नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट इक्वल रहते हैं, राइट। तो 2020 का पेपर होगा, टोटल आपको पता ही है 120 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का रहेगा, -1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस टाइप से 19 रुपीज़ का फर्क होगा या +-3 का फर्क होगा। BHU में कोई फिक्स नहीं है, वेबसाइट पर देख लेना, BHU PET बुलेटिन 2020 में देख लेना। कोई फिक्स नहीं है कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन मिलेगा, आपके वहाँ केवल इतना ही बताएंगे कि जो भी अपने सिलेबस रहेगा BHU के BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, राइट। आशा करते हैं आपको ये इससे हेल्प करेगा टॉपिक तैयार करने में। थैंक यू सो मच।